हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल का संपूर्ण हल। आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन मिल सके। आज की इस वीडियो में देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के सॉल्यूशन। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में देखिए आपका दिया है, पहला है आपका, दी गई कविता को पढ़िए, समझिए एवं लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपका कविता दिया है। सुबह सुबह जब सूरज जागे, किरणों से अंधियारा भागे, चिड़िया गाए मीठा गान, खुश हो जाता सारा जहान, सुबह सिखाए अच्छा काम, मेहनत से होता बड़ा नाम। आप इस तरह से इस कविता को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। देखिए पहले में पूछा है कविता को पढ़कर अपनी कक्षा में सुनाइए। आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको अपनी कक्षा में सुनाना है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, सुबह हमें क्या संदेश सिखाती है। आपको उत्तर में करना है, सुबह हमें यह संदेश देती है कि हमें आलस त्याग कर समय पर उठना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और मेहनत से अपना नाम रोशन करना चाहिए। आप इस तरह दूसरे के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका तीसरा में, यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता। आपको उत्तर में करना है, यदि सूरज नहीं होता तो चारों ओर अंधेरा रहता, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे जीवन असंभव हो जाता और धरती पर हमेशा ठंड बनी रहती। आप इस तरह 3 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को पढ़िए व इनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। तो आपको जो है इन शब्दों को पढ़ना है और मिलते जुलते शब्द लिखना है। देखिए कोश है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कोश का दोष, भाग्यश्री का राजश्री, शिक्षा का दीक्षा, मित्र का चित्र, अज्ञान का विज्ञान, खट्टा का पट्ठा। आप इस तरह से मिलता जुलता शब्द लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में पूछा है सचित्र गद्यांश को पढ़िए व समझिए। देखिए यहाँ पे आपका गद्यांश दिया हुआ है। सुखोमा जरी भारत का एक ऐसा गांव था जहां जंगल कट गए, कुएं बावड़ी नदियां आदि सब सूख गए। गांव की ग्राम सभा ने मिलजुल कर फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है, बरसात के पानी को तालाबों में इकट्ठा करना है। इस काम में बच्चों ने भी साथ दिया। 5 वर्ष में सुखोमा जरी गांव हरा भरा व खुशहाल बन गया। आप इस तरह से इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। देखिए यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में है, समय काल के समय आपकी छत से आपको क्या क्या दिखाई देता है, लिखिए। आपको उत्तर में करना है, हमें डूबता हुआ सूरज दिखाई देता है, पक्षियों के झुंड अपने घर को आते हुए दिखाई देते हैं। आप इस तरह से करेंगे तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक दूसरा। कार्यपत्रक दूसरा में देखिए पहला क्वेश्चन है, आपने अक्सर घर के दरवाजे पर, बाजार में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को देखा है। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठकर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि इनका रहन सहन, खान पान, कामकाज व व्यवहार कैसा होता है। देखिए पहले क्वेश्चन में है भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको उत्तर में करना है, हमें भिखारियों की मदद करनी चाहिए, उन्हें भोजन कपड़े देने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। आपको उत्तर में करना है, उन्हें देखकर मन में दया, सहानुभूति आती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में पूछा है, आपके घर में, आपके आसपास और विद्यालय में ऐसी वस्तुएं और स्थानों के नाम लिखिए जिनमें ए, ई, ओ, ता, उ, ए वर्ण मात्रा आई हैं। तो आपको घर में लिखना है अलमारी, सुई, केला, रोटी। आसपास में लिखना है सड़क, खेत, दुकान, पेड़। और विद्यालय में आपको लिखना है मेज, कुर्सी, मैदान, पेड़। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में पूछा है, वर्ग पहेली में खाने की चीज़ों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो देखिए इस पहेली में खाने की चीज़ छुपी हुई है, आपको ढूंढ के लिखना है। देखिए पहले में है चावल, तो आप देखिए यहाँ पे है चावल। इसके बाद देखिए यहाँ पे है हलवा और यहाँ पे है आपका खीर। इसी तरह देखिए यहाँ पे है पूरी, यहाँ पे है खिचड़ी और देखिए यहाँ पे है आपका जलेबी। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ से आपको ढूंढ के लिखना है। देखिए यहाँ पे है आपका रबड़ी, यहाँ पे है घेवर और देखिए
घेवर हो गया, और ये रहा आपका दाल। तो आपको जो है इस तरह से इस वर्ग पहेली से ढूंढकर खाने वाली चीज़ों के नाम छिपे हैं उनको इस तरह से आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। देखिए, चावल, हलवा, खीर, पूड़ी, खिचड़ी, जलेबी, रबड़ी, घेवर, दाल। आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक एक के गद्यांश के आधार पर लिखिए। हमने कार्यपत्रक एक में एक गद्यांश पढ़ा था, उन्हीं के आधार पर आपको आंसर करने हैं। पहले क्वेश्चन में है, गांव की ग्राम सभा ने मिलकर क्या फैसला किया? तो तालाब की खुदाई और पेड़ लगाने का फैसला किया। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया? तो बच्चों ने जो है साफ सफाई और पेड़ लगाने में साथ दिया। तीसरा है, हमें अपने गांव को जल संरक्षण में किस प्रकार खुशहाल कर सकते हैं? आपको उत्तर में करना है, बरसात के पानी को इकट्ठा करके जल की बर्बादी को रोकना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को प्यारे प्यारी लगाकर बोलिए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पे भैया लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्यारे, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे भैया। और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्यारी, तो ये हो जाएगा प्यारी दादी। यहाँ पे भी आपको लिख लेना है प्यारी बहना। और यहाँ पे प्यारे काकू, यहाँ पे लिख लेना है आपको प्यारे काकू। और यहाँ पे भी आपको लिख लेना है प्यारे मामा। और यहाँ पे प्यारी मैया। इसी तरह यहाँ पे प्यारे पापा, प्यारी बुआ। तो आप इस तरह से कहाँ पे प्यारे कहाँ पे प्यारी लगानी है, आप इस तरह से लगा लीजिएगा। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में देखिए पहला है आपका, चित्र को देखकर उस पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा इस पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो देख लीजिए चित्र में इस तरह से यहाँ पे दिया है, लालटेन है, चिमली है, मसाले हैं, और फिर यहाँ पे बल्ब है और एलईडी बल्ब है। तो आपको लिखना है, दिए गए चित्र में प्रकाश के विभिन्न स्रोत दिए गए हैं। चित्र में बाईं ओर एक जलता हुआ दिया है, जिसके बाद एक तेल का लैंप लालटेन है। बीच में एक जलता हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है। दाईं ओर एक सफ़ेद ट्यूबलाइट या एलईडी पैनल है। ये सभी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। यह चित्र मानव सभ्यता में प्रकाश स्रोतों के विकास को दर्शाता है। आप इस तरह से इस चित्र को देखकर आपको पहले के आंसर में करने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, रेखांकित वर्णों पर उचित मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, ए की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा। तो इन मात्राओं को लगा के आपको शब्द लिखने हैं। देखिए यहाँ पे कट लिखा है, तो टा में आपको मात्रा लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका कटी। इसके बाद देखिए यहाँ पे पत्री लिखा है, तो ये पा में जो है आपको छोटा ऊ की मात्रा लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका पुत्री। यहाँ पे आपको गा में मात्रा लगाना है ओ की, तो ये हो जाएगा आपका गोरा। इसी तरह देखिए ज्ञान में आपको ना में मात्रा लगाना है बड़ी ई की, तो ये हो जाएगी आपकी ज्ञानी। चलो, पुलाव, यहाँ पे चमेली, पीपल, ढोल, गुलाबी, सुफल, मोती, कठोर, दुसाला, रोटी। आप इस तरह से इन मात्रा लगाकर ऐसे शब्द लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में है, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो देखिए पहले में चित्र दिया है पतंग की, तो यहाँ पे आपको लिख देना है पतंग, उल्लू, टायर, गमला, दरवाज़ा। तो इस तरह से इन चित्रों को देख के आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका चौथा में है, कहानी पढ़िए व समझिए। तो देखिए, एक रात कृष्णा ने आसमान में चांद देखा। उसने चांद पर जाने की सोची। वह रॉकेट के कारखाने में गई। उसने एक रॉकेट लिया और चल पड़ी चांद पर। रास्ते में उसे गहरा अंधेरा व सन्नाटा मिला। वह डर गई, लेकिन कृष्णा चलती रही। उसने चांद पर पहुंचकर देखा कि वहां पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। वहां पानी नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं। वहां पर लोग भी नहीं हैं। उसने सोचा ऐसी जगह क्या रहना, और वह घर लौट आई। आप इस तरह कहानी पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तुएं चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो आपको वस्तु चुन के उनके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे पतंग के बारे में आपको लिखना है, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। यह रंग बिरंगी होती है और आसमान बहुत ऊंचा पर उड़ती है। आप इस तरह पतंग के बारे में करेंगे। यहाँ पर आपका
कार्यपत्रक 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत से जानवरों के नाम छुपे हैं। अपने सहपाठी के साथ उन्हें ढूंढकर प्रयास कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो देखिए इस वर्ग पहेली में बहुत से जानवरों के नाम छुपे हुए हैं, जैसे कि चीता, शियार, बंदर, बाघ, भेड़िया, शेर, गेंडा, खरगोश, सांप, हिरण, हाथी, लोमड़ी, मगर, अजगर और यहाँ पे जरग। आप इस तरह से ढूंढ के जो है आपको जानवरों के नाम लिखने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। बड़ी ई की मात्रा और अ की मात्रा युक्त वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। देखिए यहाँ पे है किला और यहाँ पे है पौधा। तो किला, तो यहाँ पे आपको लिखना है किसान, किताब, किनारा। और पौधे में पौष्टिक, कौड़ा, पौष। और गिलास में गिरगिट, गिलास, गिनती। और यहाँ पे अ की मात्रा लगा के आपको लिखना है दौड़ना है, दौरा, दौशा या फिर दौरान। आप इस तरह से मात्राओं का प्रयोग करके लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखिए। देखिए कार्यपत्रक 3 में हमने एक गद्यांश पढ़ा था कहानी, उसमें आपको यहाँ पे ढूंढ के आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई। आपको उत्तर में करना है अंधेरा और सन्नाटा देखकर डर गई। और दूसरे में है, कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा। तो कृष्णा ने चांद पर गहरे गहरे गड्ढे देखे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। तीसरा क्वेश्चन है, कृष्णा को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें कब कब डर लगता है। तो उत्तर में करना है मुझे डर नहीं लगता। देखिए चौथा क्वेश्चन में है, कृष्णा चांद पर जाना चाहती थी, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो आपको जहाँ भी जाना अच्छा लगता है आपको लिख देना है मंगल ग्रह पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा में है लिंग बदल कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बेटी है तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नर है तो यहाँ पे आपको लिख देना है नारी, यहाँ पे चिड़िया है तो यहाँ पे हो जाएगा चिड़ा, और यहाँ पे महिला है तो यहाँ पे लिख देना है पुरुष। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा। शिक्षक बोलकर सरल वाक्यों का श्रुतलेख करवाइए जिनमें हलंत वर्ड वाले शब्दों का उपयोग हो। तो यहाँ पे देखिए हलंत शब्द वाले वर्ड लिखने हैं, यहाँ पे जगत और यहाँ पे आपको हलंत लगा देने हैं। सत, तो यहाँ पे हलंत, विद्युत में आपको हलंत और तत् में यहाँ पे हलंत। आप इस तरह से हलंत वाले शब्द लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 5वां। कार्यपत्रक 5 में है, शिक्षक विद्यार्थियों को अनोखी सूझ कहानी सुनाइए। तत्पश्चात शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। तो देखिए इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा है, देवता तथा दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे। आपको उत्तर में करना है देवता और दानव ब्रह्मा जी से यह पूछने गए थे कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। दूसरा क्वेश्चन है, देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजयी हुए। आपको उत्तर में करना है उन्होंने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है, आप अपने घर पर किस प्रकार भोजन करते हैं। आपको उत्तर में करना है मैं, तो आप अपने घर में जिस प्रकार से भोजन करते हैं आप वो लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मैं हाथ मुंह धोकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ भोजन करती हूँ। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है, अनुस्वार और उ मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पे अनुस्वार शब्द लगा के आपको बनाने हैं। ऊपर बिंदी है तो यहाँ पे कश है तो यहाँ पे हो जाएगा फश, और यहाँ पे बसी है तो यहाँ पे हो जाएगा बंसी, यहाँ पे कधा है तो कंधा हो जाएगा, और बबल है तो बबूल, और यहाँ पे कघा है तो कंघा हो जाएगा। मली का मूली, यहाँ पे चदन है तो चंदन हो जाएगा। यहाँ पे चा के ऊपर बिंदी रहेगा चंदन यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सरत है तो सूरत, और सरज है तो सूरज। टकी का हो जाएगा टंकी। यहाँ पे दध का दूध, और यहाँ पे फूल, अंधेरा, स्कूल, घंटा। आप इस तरह से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कस है तो यहाँ पे कंस हो जाएगा। तो आपको इस तरह से 2 के आंसर में करने हैं। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में है, कहानी पढ़िए और समझाइए। इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको समझाने हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, अपनी पसंद के एक पौधे का चित्र बनाइए तथा लिखिए पौधे लगाने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आम का चित्र बनाया है
और यहाँ पे नाम लिखा है आम का पेड़। तो आपको जो पौधा पसंद है आप उसके बारे में यहाँ पे चित्र बना के आप लिख सकते हैं। पहला है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, यह वातावरण को ठंडा रखते हैं, यह हमें जल फूल आदि देते हैं, इनका प्रयोग दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। तो आपको इस तरह से पेड़ के बारे में आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने कार्यपत्रक 5 कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो में जो है हमने कार्यपत्रक 1 से लेके कार्यपत्रक 5 तक कंप्लीट करा दिए है। आप अच्छे से देख अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छे से आपको पढ़ भी लेना है। तो प्यारे बच्चों, चैनल में न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।